प्रिय छात्रों, क्लास 12 के जो छात्र हैं वो इस बात का ध्यान देंगे कि पिछले टॉपिक में आपको मानव जनन थोड़ा सा बताए थे, किसे कहते हैं, कैसे होता है, क्या होता है। उसके बाद मानव जनन में नर जनन तंत्र के विषय में आपको बताया गया था सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। एक वृषण में लगभग 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं और एक कंपार्टमेंट में 1 से लेकर के 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल तक पाई जाती हैं। 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, इनकी जो आकृति होती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की आकृति एक ट्यूब्यूल सर्कुलर पाइप की तरह होती है और ये टेस्टिस के इंटरनल जोन में पाए जाते हैं, वृषण के इंटरनल जोन में पाए जाते हैं। और इस तरह से इंटरनल जोन में पाए जाने के कारण वहाँ पर मात्र जनन कोशिकाएं और सर्टोली कोशिकाएं, मात्र जनन कोशिकाएं और सर्टोली कोशिकाएं, दो अलग अलग तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। दो अलग तरह की जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं का कार्य है कि ग्रो कर रहे, उग रहे। जो वहाँ पर यहाँ पर उगने का तात्पर्य यह है कि जो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट अर्थात वह मात्र कोशिकाएं, वह मात्र शुक्राणु कोशिकाएं जिनसे शुक्राणु का क्रड फॉर्म में कच्चे रूप में निर्माण होता है। अतएव उस कच्चे रूप में निर्मित होने के कारण, उस कच्चे रूप में जो निर्मित हो रहे हैं, मात्र कोशिकाएं जो निर्मित की जा रही हैं, कहने का तात्पर्य है कि उन बढ़ती हुई कोशिकाओं को जो है एकदम मैच्योर करने के लिए, मैच्योर फॉर्म में परिपक्व अवस्था में लाने के लिए सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का कार्य किया जाता है। जब इस तरह से 1 से 3 एक कंपार्टमेंट में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं, प्रत्येक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में मात्र कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। मात्र कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण किया जाता है। यह जो प्रक्रिया है, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया, एक शब्द में युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस इंग्लिश में कहा जाता है। यहाँ पर शुक्राणु बनने की प्रक्रिया मात्र कोशिकाओं के द्वारा कच्चे रूप में की जाती है। और बढ़ते हुए जो शुक्राणु हैं, इस बात को आप ध्यान देंगे कि जब ये परिपक्वता की ओर बढ़ रहे होंगे तो उस समय इनको भोज्य की जो है जरूरत पड़ती है। भोज्य पदार्थों की आवश्यकता के लिए, भोज्य पदार्थों के लिए ये जो बढ़ते हुए शुक्राणु हैं, इनको सर्टोली कोशिकाएं न्यूट्रिशन, पोषण, भोज्य या पोषण जो है प्रदान करने का कार्य करती हैं। तो इस तरह से एक कोशिकाएं वहाँ से एपिडाइडेमिस में आ जाती हैं और एपिडाइडेमिस जो वृषण है वहाँ से बनने के बाद उससे कनेक्ट होता है एपिडाइडेमिस, वास डिफरेंशिया, और इस तरह से सेशन के रास्ते आउट ऑफ द बॉडी और शरीर के बाहर आ जाती हैं। यह पूरी प्रक्रिया 2 प्रकार के जो बनते हैं शुक्राणु बनने की प्रक्रिया शुक्र जनन या युग्मक जनन के नाम से जाना जाता है। अब जब युग्मक जनन की बात है तब यह नहीं हो सकता कि अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन की चर्चा न हो। अतएव अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणुओं का गैमेट के रूप में अर्थात 2n डिप्लॉइड रूप से हैप्लॉइड के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अर्थात जब शुक्राणु की जो मात्र जनन कोशिकाएं होती हैं वो डिप्लॉइड फॉर्म में पाई जाती हैं। डिप्लॉइड फॉर्म में पाई जाने वाली उन कोशिकाओं के द्वारा इनको हैप्लॉइड फॉर्म में करने के लिए, इन कोशिकाओं को हैप्लॉइड फॉर्म में पहुंचाने के लिए अर्धसूत्री विभाजन, जिसको इंग्लिश में मियोसिस डिवीजन के नाम से जाना जाता है, और जो समसूत्री विभाजन है उसको इंग्लिश में माइटोसिस डिवीजन के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से जो इस तरह के डिवीजन्स होते हैं, ये डिवीजन अर्धसूत्री विभाजन इसलिए होता है कि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड के रूप में, जैसे ह्यूमन बीइंग में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड, जैसे 22 + XY आर
22 प्लस एक्स एक्स, एक्स वाई जब रहेगा 22 प्लस एक्स वाई तो एक जोड़ी, तो ये हो जाएगा जो है एक्स वाई मेल, और 22 प्लस एक्स एक्स फीमेल के रूप में इसका डिफ्रेंसिएशन होगा, विभाजन होगा, और इस तरह से ये गैमेट या शुक्राणु के फॉर्म में परिवर्तित हो जाएंगे। उसके बाद जब शुक्राणु बन गया, शुक्राणु बनने के फलस्वरूप आउट ऑफ द बॉडी शुक्राणु हो गया, तब आपकी आवश्यकता के अनुसार और समय और परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार उस शुक्राणु को जब वेजिना के इनसाइड में इंटर कराया जाएगा, तब वहाँ पर उसका निषेचन होगा। और इस तरह से निषेचन की अन्य प्रक्रियाओं के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।